Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan. अच्छा जी, लास्ट टाइम आप लोगों को टोपोलॉजी के बारे में बताया था कि टोपोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दिया था। और आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को टोपोलॉजी की डेफिनेशन बताऊंगी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि कुछ बुक्स में किस तरह से डेफिनेशन गिवन है, कुछ बहुत मोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी। अगर वो चीज़ें आपको आ जाती हैं तो ये टोपोलॉजी आपके लिए बच्चों वाला गेम बन जाएगा। और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, वो सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी। और चलते हैं जल्दी जल्दी अपने आज के लेक्चर की तरफ। वो आपको बताने से पहले ना कुछ बेसिक्स हैं, वो अगर आप लोगों ने जो 7th 8th क्लास में आप लोगों ने देखी हुई है, वो अगर आपको पता चल जाए ना तो फिर ये टोपोलॉजी की डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसे कि एक सेट है, ये आप लोगों के सामने एक सेट है और इसके 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। अच्छा, अब इसके मैं सबसेट्स बनाने ये मुझसे गलती होगी, सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिया, ये सबसेट्स इधर लिखना था मैंने। तो खैर मुंह से बता रही हूँ कि ये सबसेट्स मैंने बनाने हैं। सबसेट्स क्या होते हैं, ये इसके सारे हैं। जैसे खाली सेट होता है, फिर एक एक सिंगल एलिमेंट्स, फिर 2 एलिमेंट्स डालने शुरू कर देते हैं, फिर 3 एलिमेंट्स हम डालेंगे और तब तक हम डालते रहते हैं जब तक वो ओरिजिनल सेट, बड़ा सेट आपके पास नहीं आ जाता। जब बड़ा सेट आ जाता है फिर हम आगे सबसेट्स नहीं बना सकते, वहीं पे हम काम स्टॉप कर देते हैं। सबसेट्स वही खाली सेट को आप इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से भी डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट इसे बोलते हैं। और फिर सिंगलटन्स, ऐसे सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट्स, फिर ट्रिपल पे आके स्टॉप हो गया, ये ओरिजिनल सेट के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा काम हो गया बंद। अब सबसेट्स में भी, इन सबसेट्स की भी आगे टाइप्स हैं। एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर। पहले आपको इम्प्रॉपर के बारे में बताती हूँ। अगर इन्हीं में से मैंने इम्प्रॉपर सेलेक्ट करना हो तो ये खाली सेट, ये एम्प्टी सेट और ये ओरिजिनल सेट जो पूरा एक्स के बराबर है इटसेल्फ, तो ये दोनों सेटों को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर और प्रॉपर नाम ही बता रहे हैं इनके, प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं जो पूरे के पूरे कंटेन कर जाएं एक्स के अंदर, तो उन्हें बोलते हैं। वैसे फाई जो है, फाई ट्रिवियली ये डेफिनेशन है, फर्स्ट ईयर में की बुक में आप लोगों को मिल जाएगी। वहां पे बताया जाता है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट्स हैं उन सारों में सबसे छोटा उन सब में कंटेन करता है फाई। ट्रिवियली तो कंटेन करता है लेकिन आंखों से हमें दिखाई नहीं देता कि वाकई इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। तो फाई और एक्स का क्या जुर्म है, एक्स का ये है कि पूरा का पूरा एक्स के ओरिजिनल सेट के बराबर है। तो एक्स और फाई ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। बाकी दरमियान के जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे पास होते हैं प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। पावर सेट क्या होते हैं, जितने भी ये ऊपर जितने सबसेट्स बनाए हैं उन सारों को एक सेट में बंद कर दो, इन्हें हम बोलेंगे पावर सेट्स ऑफ एक्स। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे, टोपोलॉजी की डेफिनेशन पे। ये आया टोपोलॉजी की डेफिनेशन। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। पहले बता दिया कि एक्स आपका एम्प्टी ना हो, ठीक है, खाली नहीं होगा। खाली के अलावा मतलब अंदर एक एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो, लेकिन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। खाली के अलावा कुछ भी चलेगा। अच्छा, अ फैमिली वो होता है, जैसे आपने पावर सेट्स में देखे एक्स के सारे सबसेट्स आ गए। फैमिली एक ऐसा बड़ा सेट जिसमें सारे छोटे छोटे सेट हैं, सबसेट्स हैं एक्स के। अब फाई भी इसी तरह की फैमिली समझ लो। फैमिली भी बोलते हैं, इसे क्लास भी बोलते हैं और इसे एक और क्या बोलते हैं, कलेक्शन भी बोलते हैं। फैमिली और क्लास और कलेक्शन टा, जिसका नाम हमने जैसे पीछे हम पावर सेट को पी एक्स से डिनोट कर रहे थे, तो उसी फैमिली को एक अपनी तरफ से मैं एक फैमिली बना रही हूँ जिसे मैं टा से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, टा से डिनोट कर लिया। और सबसेट्स ऑफ एक्स के ही कुछ सबसेट से हमारा ये टा बना है। इस कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स। इस बात को गौर से पढ़ना, ये है टोपोलॉजी ऑन एक्स। टोपोलॉजी ऑन एक्स इसका मतलब है टोपोलॉजी ये टा एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स ना होता, सबसेट्स ना बनते तो उनमें से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करके टा अपने अंदर ना रखता तो फिर टोपोलॉजी ना बनती। तो इसलिए इसने एहसान फरामोश ने वो कह रहा है कि टोपोलॉजी, दिस इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। आगे चलते हैं। इफ इट मीट्स सम कंडीशन, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब वो कंडीशंस क्या हैं, इन दोनों कंडीशन को गौर से देखना। पहली कंडीशन क्या है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा, मतलब मेंबर्स ऑफ टा। ठीक है, समझ आती है बात। टा के मेंबर्स क्या हैं, आपको पता है टा में भी कुछ सबसेट्स पड़े हैं, एक्स के ही सबसेट्स पड़े हैं, उनका आपने क्या करना है, यूनियन। ठीक है, मैं यूनियन कर लूंगी। आगे ये आर्बिट्रेरी का वर्ड क्या है, ये समझने वाली चीज है। आर्बिट्रेरी का मतलब ये है, वो कहता है मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ
टा में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारों को पकड़ो जितना तुम्हारा दिल करता है। मतलब मेरा दिल करता है मैं 2 सेट पकड़ूं उनका यूनियन लूं, या मेरा दिल करता है मैं 3 सेट पकड़ूं उनका यूनियन लूं, या मेरा दिल करता है 4 सेट पकड़ूं और उनका यूनियन लूं। तो यहाँ पे वो कहता है जितना तुम्हारा दिल करे, तुम्हें खुली इजाजत है। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा के मेंबर्स हो, आर्बिट्रेरी उठाना उनका यूनियन। अब मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ इज आल्सो अ मेंबर ऑफ टा, वो पक्का टा का मेंबर होगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। वो कहता है जितने मर्जी सेट पकड़ो मैं गारंटी देता हूँ उनका यूनियन भी टा में होगा। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन। ठीक है, आगे दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन कहता है इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 मेंबर्स। मतलब वो कहता है मेंबर्स ऑफ टा के कोई से 2 पकड़ना, 2, और फिर उसने बोला क्या बोला, इंटरसेक्शन 2 मेंबर्स पकड़ना, एनी 2 कोई से भी 2 पकड़ लो लेकिन पकड़ना 2। अच्छा चलो ठीक है, बात समझ आती है। एनी 2 कोई से भी 2 खाली सेट या कोई से भी 2, आप जो आप तुम्हारा दिल करे उठाओ, लेकिन तादाद उसने बता दिया इतने सारे ना उठा लेना, मैं फिर गारंटी नहीं दूंगा तुम्हें। सिर्फ 2 उठाओ और उनका क्या करो, उनका इंटरसेक्शन लो। इज अ मेंबर ऑफ टा, वो भी टा का मेंबर होगा। अच्छा इधर एक और बात जरा गौर से देखना, हेंस फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब वो गारंटी दे रहा है कि फाइनाइट अगर मेंबर्स लोगे तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि उसका इंटरसेक्शन टा में बिलोंग करेगा। अगर तुम अपनी मनमानी करोगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लोगे और उनका मेंबर उनका इंटरसेक्शन लोगे और फिर अगर आंसर टा में ना आया तो फिर मुझे ना कहना कि ये झूठा है, इसने गलत डेफिनेशन दी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ आर्बिट्रेरी यूनियन, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ फाइनाइट इंटरसेक्शन। यूनियन आर्बिट्रेरी है, जितना मर्जी मेंबर्स लो टा के, उनका यूनियन पक्का टा में बिलोंग करेगा। और जो आपके पास वो हैं क्या है, टा के मेंबर्स हैं और उनमें कोई से 2 पकड़ो या 3 पकड़ो या 4 पकड़ो, होने फाइनाइट चाहिए। सेट पकड़ो और उनके ऊपर इंटरसेक्शन लगाओ और मैं गारंटी देता हूँ कि आंसर टा में बिलोंग करेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन। ठीक है, अब फिर वो कहता है देन टोपोलॉजी ऑन एक्स इज अ फैमिली। अच्छा अब उसे ऊपर वाली डेफिनेशन को एक और अंदाज से बता रहा है। चलो अब जैसे ऊपर डेफिनेशन आपको बताइए, टॉ की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, वो अब एक और ब्यूटीफुल अंदाज में, एक और ब्यूटीफुल तरीके से आपको वो टोपोलॉजी की डेफिनेशन बता रहा है। इसे ज़रा गौर से देखना। अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, एक टोपोलॉजी क्या होती है, एक्स पे ही डिपेंड करती है। अच्छा, इज़ अ फैमिली, ठीक है, और क्लास, ओके, ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के ही सबसेट से ये एक फैमिली बनाती है, ये अपना क्लास बनाती है, विच इज़ क्लोज्ड। अब क्लोज्ड का वर्ड क्या है, अब क्लोज का वर्ड मैं आपको बताती हूँ। क्लोज का मतलब ये होता है कोई एक सेट क्लोज क्या होता है, आम से दिमाग यही कहता है कि एक सेट को मैं कॉपी पे लिखूं और कॉपी को बंद कर दूं, सेट क्लोज्ड हो जाएगा। ऐसा ही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्लोज का मतलब ये है कि अगर आप कोई से 2 एलिमेंट पकड़ते हो उस सेट से और जो ऑपरेशन आपको गिवन है वो उस पर अप्लाई करते हो और आंसर भी उसी सेट में आना चाहिए। वाओ, ये तो जादू हो गया। मतलब आपको मैंने अभी पीछे एक एग्जांपल दिखाई थी 1 2 3 की। अगर मैं 2 और 3 कोई से 2 एलिमेंट पकड़ूं, उनको ऐड करूं, 2 और 3 को ऐड करूं, आंसर आता है 5। 5 तो उस सेट में था ही नहीं, तो इसका मतलब है वो सेट आपका क्लोज नहीं था। आ रही है समझ? तो अब भी ये क्लोज सेट हमारे पास क्या होता है, अच्छा क्लोज्ड, तो वो जो सेट था वो क्लोज नहीं था। तो अब क्लोज का मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाना चाहिए। और तो हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज क्लोज्ड अंडर फॉर्मेशन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन। टोपोलॉजी आर्बिट्रेरी यूनियन से लेंगे तो भी क्लोज्ड है, फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तब भी आपके पास क्लोज्ड है। तो इंटरसेक्शन और वो भी फाइनाइट हो, टोपोलॉजी के ऊपर अप्लाई किया जाए तो यस, टोपोलॉजी इज क्लोज्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन इज आल्सो क्लोज्ड। तो हमारे पास टोपोलॉजी की आपके पास एक और डेफिनेशन आ गई। तो अब आते हैं, द सेट टोपोलॉजी इज कॉल्ड द सेट्स इन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सेट्स हैं, जितने भी खुश नसीब सेट हैं जिन्हें टोपोलॉजी ने सिलेक्ट किया है, चल तू आ जा 5 सेट सिंगलटन में से कोई ले लिया, कोई डबल में से कोई ले लिया, कोई ट्रिपल में से ले लिया, तो जितने भी सेट्स टा में आएंगे उन सारों को बोलेंगे कि आप सारे के सारे ओपन सेट्स हो।
ठीक है, ये भी बात समझ आती है। आगे हमारे पास आर कॉल्ड ओपन सेट्स, और फिर अब एक्स के बारे में कहा जा रहा है। एक्स को क्या कहते हैं? एक्स इज कॉल्ड ग्राउंड सेट, एक्स को हम ग्राउंड सेट बोलते हैं। फिर एलिमेंट्स ऑफ एक्स, ओ एलिमेंट ऑफ एक्स के भी एलिमेंट कई भी नाम आ गए, आर कॉल्ड पॉइंट्स। एक्स के एलिमेंट्स के भी नाम पता चल गए हैं, पॉइंट्स उन्हें बोलते हैं। और ये जो ये दोनों पेयर्स होते हैं एक्स और टा इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? टोपोलॉजिकल स्पेस बनाते हैं। अब आपको यही डेफिनेशन एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पहले इसके बारे में कुछ छोटे मोटे रिमार्क्स आपको बता देती हूँ, फिर इसके लिए चलते हैं। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है उससे पहले देख लेते हैं। एक्स वही डेफिनेशन जो आपने ऊपर बोली ओरिजिनल डेफिनेशन में बोला था, एक्स हमारा नॉन एम्प्टी हो। दूसरा, और टा में सिर्फ दो एलिमेंट हैं और ये दोनों को गौर से देखो, ये सारे इम्प्रॉपर हैं, दोनों इम्प्रॉपर हैं, फाई भी इम्प्रॉपर है और एक्स भी इम्प्रॉपर है। अगर टा इम्प्रॉपर सबसेट से मिलकर बना है तो ऐसे टा को हम क्या बोलेंगे? देन टा इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। अच्छा, तब भी टा टोपोलॉजी होगा, इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और फिर हम टा को बोलते हैं कि अब तुम सिंपल टोपोलॉजी नहीं हो, तुम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गए हो। एंड ये दोनों पेयर मिलकर इज सेड टू बी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, और ये दोनों पेयर मिलेंगे तो हम इन्हें बोलेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब आता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी की तरफ। एक्स भी नॉन एम्प्टी सेट, हाँ जी हमें बताया। और टा हमारे पास क्या है? पावर सेट। पावर सेट आप लोगों को पता है पावर सेट क्या होता है? एक ऐसा पावरफुल सेट जिसमें एक्स के सारे सबसेट्स आते हैं। आगे वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, मींस ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, देन टा इज कॉल्ड टोपोलॉजी, तब भी टा टोपोलॉजी होगी। अब इस टोपोलॉजी का नाम अब सिंपल टोपोलॉजी नहीं, अभी कौन सी टोपोलॉजी बन गई? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और ये दोनों पेयर मिलकर क्या बना लेंगे? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। हाँ, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आना चाहिए था। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट टोपोलॉजी, कि सबसे ताकतवर टोपोलॉजी और सबसे कमजोर टोपोलॉजी कौन सी है, जिसे फाइनर और क्लोजर टोपोलॉजी भी बोलते हैं। जैसे अब आपके पास दो टोपोलॉजीज आ गई हैं, अब एक टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट्स दूसरी टोपोलॉजी में है, देन टा वन इज सेड टू बी वीकर देन टा टू। तब टा वन को हम क्या बोलेंगे? कि ये टा टू की निस्बत वीकर है। इसी तरह अब हमारे पास टा टू टोपोलॉजी है। टा टू टोपोलॉजी, टा टू इज सेड टू बी फाइनर एंड स्ट्रॉन्गर देन टा वन। तो टा टू को हम बोलेंगे कि ये टा वन की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी है और फाइनर भी है। अब एक एग्जांपल आपके सामने आई है, एक एक्स है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं। टा वन के बारे में बता दिया ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और टा थ्री के बारे में बता दिया ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और टा टू इसने अपनी तरफ से कोई बना लिया है। तो ठीक है, समझ आती है। तो ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये तीनों की तीनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं पड़ी। अब टा वन के बारे में बोला जा रहा है, टा वन कैसी है? ये वाली टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी के बारे में इज वीकर देन टा टू। टा वन जो है टा टू से ज्यादा वीकर है। अच्छा, टा टू के बारे में, टा टू इज वीकर देन टा थ्री। टा थ्री की निस्बत ज्यादा वीकर है। अच्छा, फिर टा टू इज, या हम दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं, टा टू इज फाइनर देन टा वन, और टा थ्री इज फाइनर देन टा वन एंड टा टू। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्स इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, समझ आती है। वी ऑब्जर्व दैट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज वीकेस्ट टोपोलॉजी एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी। हाँ जी, ये भी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है, एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में। अच्छा, एक और बात पढ़ते हैं हमने। इफ एक्स इज मीट्रिक स्पेस, अगर एक्स आपका मीट्रिक स्पेस है, इससे पहले में एक्स हम क्या ले रहे थे? नॉन एम्प्टी। कोई भी खाली सेट हो वो कहता है बस खाली ना हो, बाकी कोई भी सेट होगा नॉन एम्प्टी होगा, पक्का मैं उसका आपको टोपोलॉजिकल स्पेस बना के दिखाऊंगा। अब इधर वो उसने बता दिया कि अगर हमारा टोपोलॉजी एक्स हमारा मीट्रिक स्पेस हो, मीट्रिक स्पेस आपको लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मीट्रिक स्पेस क्या होता है, तो वहां पे जाके देख लीजिएगा। देन क्लास ऑफ ओपन सेट्स, और क्लास ऑफ ओपन सेट्स ऑफ दिस मीट्रिक, तो इस मीट्रिक के जितने भी ओपन सेट्स हैं उनको पकड़ के एक क्लास में बंद कर लो। सेटिस्फाइज द कंडीशन 1 and 2, और वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी आपकी 1 और 2 की। और कौन सी कंडीशन है? आर्बिट्रेरी यूनियन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन, एंड इज देयरफॉर टोपोलॉजिकल स्पेस। और फिर ये एक और टोपोलॉजी, और फिर ये टोपोलॉजी हमारे पास बन जाएगी। सो एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इस तरह वो कहता है कि जितनी भी मीट्रिक स्पेसेस हैं वो सारी की सारी टोपोलॉजिकल स्पेसेस होती हैं। अब आगे एक और बात बता रही है, फाई एंड एक्स आर ओपन सेट्स। फाई और एक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये ओपन है बिकॉज दे आर द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी क्लास ऑफ सेट्स। फाई जो है वो ओपन सेट्स, फाई और एक्स दोनों के बारे में बताया जा रहा है। ये ओपन सेट है, मतलब पक्का आंखें बंद करके ये दोनों टर्म ही जरूर होंगे। आर यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा ये तो रीजन होगी, विच इज
सब क्लास ऑफ एवरी टोपोलॉजी। अब फिर इसके बाद एक और ये फोर्थ रिमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है, कहता है सेवरल टोपोलॉजीज टू द सेम एक्स। वो कहता है सेम एक्स पे आप बहुत सारी टोपोलॉजीज बना सकते हैं। ऊपर आपने एग्जांपल देख लिया, एक्स आपके पास क्या था ए बी सी, उसने इनडिस्क्रीट बनाई, उसने डिस्क्रीट बनाई, उसने एक और दरमियान की टाटू बनाई। तो वो कहता है ढेर सारी टोपोलॉजीज बना सकते हैं एक सेम सेट पर, एंड हेंस है ऑब्टेन, और इस तरह आपके पास सेवरल टोपोलॉजिकल स्पेसेस निकलेंगे। अब आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन बताऊंगी कि किसी और राइटर ने टोपोलॉजी की डेफिनेशन किस तरह से लिखी है। एक्स बी या नॉन एम्प्टी सेट, ये तो हमने पीछे भी देख लिया। अब कलेक्शन, वहाँ पे फैमिली का वर्ड था, क्लास का वर्ड था, अब कलेक्शन का वर्ड आया। कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, वही एक्स के सबसेट्स का कुछ कलेक्शन हमने इकट्ठा कर लिया। इज सेड टू बी टोपोलॉजी ऑन एक्स, टा ऑन एक्स इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक्स और फाई जो है वो टा में बिलोंग करे। दूसरी प्रॉपर्टी है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ओपन सेट्स क्या होते हैं। टा के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट्स बोलते हैं। आर्बिट्रेरी यूनियन पीछे भी था ऑफ ओपन सेट्स। ओपन सेट्स अब आप लोगों को पता है ओपन सेट्स क्या होते हैं। ओपन सेट्स होते हैं जो टा के एलिमेंट्स होते हैं। ओपन सेट्स पकड़ो, उनका आर्बिट्रेरी यूनियन लो इज आल्सो ओपन। आल्सो ओपन का मतलब क्या है, मतलब टा के एलिमेंट्स हों, उनका आर्बिट्रेरी यूनियन लो, पक्का वो क्या होगा, पक्का वो ओपन का मतलब है वो टा में ही बिलोंग करेगा। सिमिलरली फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो फाइनाइट ओपन सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन लोगे तो पक्का वो ओपन होगा। तो ये आप देख लें। अच्छा, तो इन डेफिनेशन को भी गौर से देखें। आपने पीछे भी देख ली, अब ये भी डेफिनेशन देख लें। इसी तरह अब मेंबर्स ऑफ टा आर ओपन सेट से टा के मेंबर्स ओपन हैं, देयर कंप्लीमेंट आल्सो क्लोज्ड, और उनका अगर आप कंप्लीमेंट ले लेंगे तो वो क्लोज सेट निकल आएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है, जो मीट्रिक स्पेस में क्लोज सेट निकालना कितना डिफिकल्ट होता था। अब यहाँ पे टोपोलॉजी का क्या है, आप टोपोलॉजी के जो सबसेट्स हैं उनका आप कंप्लीमेंट ले लें तो आपके पास क्लोज सेट्स निकल आएंगे। अब जैसे वो कहता है ये पेयर है, इज सेड टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस, और ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स भी गिवन है, टा 1 टा 2 टा 3 टा 4 टा 5 आपके पास गिवन है, और आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि इनमें कौन सी टोपोलॉजीज हैं और कौन सी नहीं है। तो आप लोग जरा इन पे गौर फिक्र कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टोपोलॉजीज बन रही हैं और कौन सी टोपोलॉजीज नहीं बन रही। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हम लोग देख चुके हैं, फाइनल और ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। तो ये एक टोपोलॉजी है, इसका नाम थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा आप फनी तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे मुंह से तो नहीं निकलता, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इस टाइप की टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं। सपोज एक्स मेरे पास क्या है, ए और बी, और मैं टा कैसे बना रही हूँ, खाली सेट एक्स और सिर्फ कोई एक एलिमेंट का सिंगलटन। तो ये भी आप सेटिस्फाई करवा के देखिएगा, ये टोपोलॉजी बनती है। टोपोलॉजी के ऊपर वाली दोनों डेफिनेशन ये सेटिस्फाई करता है। तो इस किस्म की टोपोलॉजी को हम बोलेंगे सर, जो भी है ये जो भी टोपोलॉजी है ये आप अपने मुंह से खुद निकाल लीजिएगा, और इस इन दोनों के टा और एक्स से बढ़ने वाले स्पेस को बोलेंगे ये जो भी इसका नाम है दिस टोपोलॉजिकल स्पेस। और इसी तरह और एग्जांपल्स हैं, अगर आपका एक्स कोई आम सेट नहीं रियल लाइन हो तो इससे जो भी टोपोलॉजी आपकी बनेगी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, इसके जो ओपन इंटरवल्स हैं उनका अगर आप यूनियन लेंगे फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन आर, वो टोपोलॉजी बनाएगा आर पे, और इस तरह की टोपोलॉजी को हम बोलते हैं यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। आर पर यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं ऐसे। इसी तरह कोफाइनाइट टोपोलॉजी आई है। कोफाइनाइट के बारे में आपको बता दिया, एक्स आपके पास इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट कोई सेट है। कौन सा सेट है ये उसने नहीं मेंशन किया, बस वो कहता है इनफाइनाइट सेट है। और टा के एलिमेंट्स को देखो, इसमें खाली सेट है और वो एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या हैं इनके बारे में बता रहा है। एक तो एक्स, ये एक्स के सबसेट्स हैं, ठीक है, बात समझ आती है। दूसरा इनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस सेट का अगर आप कंप्लीमेंट लोगे तो वो आंसर इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा, इसलिए दैट्स व्हाई इसका नाम क्या रखा गया है, कोफाइनाइट। कोफाइनाइट का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट, ऐसे सबसेट जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा, तो इसे बोलते हैं कोफाइनाइट। तो ये भी टोपोलॉजी की डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं, और ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में कि ये कैसे सेटिस्फाई करते हैं। और इनसे बनने वाले ये एक्स और टा को कंबाइन कर लेंगे तो हम इसे बोलते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी भी होगी हमारे पास, और अब ये हमारे पास आया है एक्स और ये टा, और इसके ये टा के एलिमेंट्स इसने ले लिए और सारों को कह दिया कि ये ओपन सेट्स हैं। और क्लोज सेट्स हमारे पास क्या है, इन सारों को आप कंप्लीमेंट लेते जाएं तो क्लोज सेट निकल आएंगे। क्लोज सेट की डेफिनेशन है, एक्स हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए इसका सबसेट है, देन ए इज सेड टू बी क्लोज्ड, ए इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। अगर इसका कंप्लीमेंट हमारे पास ओपन हो गया तो हम इसे क्लोज बोलेंगे। इसी तरह टा 2 है, उससे क्लोज सेट्स और ओपन सेट इसने निकाल के बता दिए और कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क बता दिए। तो ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा। एक और मैं पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाती हूँ इस डेफिनेशन को, एक और
बुक हमें ये सपोज एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन टा इज कॉल्ड टोपोलॉजी। फिर ये भी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सबसेट्स ऑफ टा इज इन टा। टा के कितने ही सबसेट्स हों, कोई जो मर्जी सबसेट्स पकड़े उनका यूनियन आल्सो बिलोंग्स इन टा। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ टा इज इन टा। तो ये भी सारी वही बातें ओपन सेट्स और ये इसके रिलेटेड एग्जांपल्स और ये सारी बातें जो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। अब टा की डेफिनेशन डिफरेंट बुक्स में कैसे कैसे हैं, किसने किस अंदाज में डेफिनेशन दी, वो सारी मैंने आपको बता दी है। तो होपफुली आप लोगों को अब टोपोलॉजी की डेफिनेशन में तो कोई मसला नहीं होगा। तो इसके अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आपने कमेंट में ये मेंशन करना है, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।